जल हूं, पंच महाभूतों में से एक। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था, तब सिर्फ मैं था। सलिल रूप में वही मेरी मूलभूत, सबसे पवित्र और सर्वाधिक सूक्ष्म अवस्था है। मैंने ही इस धरा पर सबसे पहले जीवन के अंश को धारण किया। सलिल से अपस का रूप लेकर मैं प्रवाहमान हुआ। सभी पंच तत्वों में मेरे अपस रूप की इतनी व्यापक व्याख्याएं हैं, इतने वृहद आख्यान हैं कि मैं स्वयं चकित रह जाता हूं। ऋग्वेद, अथर्ववेद सहित कई ग्रंथों में मेरी उत्पत्ति और जल विज्ञान का उल्लेख है। भृगु शिल्प शास्त्र कहता है कि मुझ में 10 गुण हैं, तो पाराशर मुनि मानते हैं कि मैं 19 गुण धर्मों से परिपूर्ण हूं। नारद और भृगु का शिल्प शास्त्र समुद्र और नदी में बने किलों में मेरे संचय, वितरण और व्यवस्थापन पर प्रकाश डालते हैं। मेरे औषधीय रूपों और जलाशयों की संरचना का भी सनातन वाङ्मय में विस्तार से विवरण है। तकनीक और वास्तु विज्ञान के साथ मिलकर मैं लोक संस्कृति और जल संरक्षण की खनखनाती परंपराओं में समा जाता हूं। उन्होंने मेरे तंत्र को पूरी दृढ़ता के साथ अक्षुण्ण रखा है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सप्त सिंधु नदियों की महिमा है। नदियों के अलग अलग बहाव और अलग अलग प्रवृत्ति की झलक है। गंगा को वेगशील नदी, यमुना को सब में घुल जाने वाली, सरस्वती अधिक जल वाली, शुतुद्री को शीघ्र बहने वाली और पुरुषण्या को पर्व वाली कहा गया। इन सूक्तों में समाई सप्त सिंधु की कुछ नदियां आज लुप्त हैं। कुछ ने अपना मार्ग मोड़ लिया है, तो कुछ आज भी अपने पूरे बहाव में है। प्रश्न ये है कि जलीय जीवन का बिगड़ता संतुलन कहीं पूरी पृथ्वी के अस्तित्व का प्रश्न तो नहीं बन रहा। इन जल प्रवाहों के तटों पर प्राचीन नगरों ने अपनी पहचान बनाई। गंगा के तट पर बसी इस काशी को देखिए। हजारों साल पहले बनारस का ये शहर भगवान शिव की नगरी के रूप में बसा था। आज भी ये दुनिया का सबसे जीवंत, सबसे पुरातन और सबसे अद्भुत नगर है। लेकिन जनसंख्या और संसाधनों के तले दबी ये सारी बसावटें आज भीषण जल संकट से जूझ रही हैं। जितना धरती के गर्भ से लेना था, उतना लौटाना भी था। जितना नदी और समंदर को तपना था, उतना मेघ को बरसना भी था। इस मानवीय सभ्यता ने सभ्यता नहीं दिखाई, तो प्रकृति ने भी उसे दंड देना शुरू कर दिया। वेदों में ही नहीं, चरक और सुश्रुत संहिता में भी जल को विश्व भेषजम कहा गया है, यानी जिसमें सभी औषधियां समाहित हैं। अथर्ववेद कहता है, जो जल सोने के समान आलोकित है, शुद्ध है, जिससे सविता देव और अग्निदेव उत्पन्न हुए हैं, जो श्रेष्ठ रंग वाला अग्नि गर्भ है, वो जल हमारी व्याधियों को दूर कर सुख और शांति प्रदान करता है। चरक ने वापी, कूप, तड़ाग, उत्स, प्रसरवण सबको जल संरक्षण के साधन कहा। नदी, निर्झर, कूप, कुई, तालाब, कासार, सरोवर, कितने ही रूप हैं जल स्रोतों के। इन सब के पूजन, आचमन, तर्पण या उनके किनारों पर स्नान की, दीपदान और दान की, ध्यान और अनुष्ठान की संस्कृति रही है हमारी।
आम जीवन के आसपास बने मंदिर हों या राजकाज के ठिकाने या महल और किले की बसावटें, हर परिसर में कुंड, झील, बावड़ी और सीढ़ीदार कुएं ही हमें विरासत में मिले हैं। अपनी बनावट में ही नहीं बल्कि वास्तु और कला की दृष्टि से भी सुंदर ये जल संरचनाएं इस तथ्य को स्थापित करती हैं कि हमारे पूर्वज कला, कारीगरी, तकनीक और अभियांत्रिकी में भी सिद्ध हस्त थे। अथर्ववेद के उपवेद कहे जाने वाले स्थापत्य वेद में जलाशय किस तरह बनाए जाएं, इसका पूरा विवरण दिया गया। हजारों साल पहले के हमारे इतिहास में नहरों, सिंचाई के तरीकों, पानी खींचने की रहट और तकनीकी रूप से समृद्ध ज्ञान के अवशेष ही नहीं बल्कि उनके जीवंत प्रमाण भी मौजूद हैं। स्मृतियों में कहा गया कि बावड़ी, कुओं, तालाबों तथा वनों और उपवनों का पुनः संस्कार करने पर वही फल मिलता है जो मूल रूप से इसका निर्माण कराने वाले को मिलता है। इसलिए आज भी देश भर में जलाशयों की देखरेख की एक समृद्ध सामाजिक परंपरा है। स्मृतियों में जल को प्रदूषित करने वालों को दंड और संरक्षण करने वालों को पुण्य की बात कही गई है। आज अगर जल अंकेक्षण की बात हो रही है तो वो हमारे पूर्व विधानों को रेखांकित ही करती है। सम्राट विक्रमादित्य के कालखंड के गणितज्ञ और खगोलविद वराह मिहिर ने बृहत संहिता में पानी पर 125 श्लोक लिखे। मिट्टी, पत्थर, चट्टान के रंग, वनस्पति के प्रकार, देश, काल आदि की पहचान से धरती में पानी की उपलब्धता और गहराई बताने वाला ये ज्ञान नई प्रयोगशालाओं में भी परखा गया और सटीक साबित हुआ। चारागाह, ओरण, तालाब, पहाड़, मंदिर और खेत के साझे जीवन को बचाए रखने वाले भारत के जो गांव और वनवासी समाज आस्था, अनुसंधान, एकात्म मानव दर्शन की सोच को साथ लेकर चलते रहे हैं, वही आज पैर जमाए खड़े हैं। 11वीं शताब्दी में 245 श्लोकों वाला कृषि पाराशर ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ में सिंचाई, उपज, कृषि के औजार और पशुपालन, साथ ही पशु और मानव के समन्वय वाले जीवन की बात भी है। यही बात आज की दुनिया टिकाऊ विकास के लक्ष्य की नई शब्दावली में की जा रही है। भारत भूमि में पनपे सभी पंथों और संप्रदायों में पानी के रखरखाव और शुद्धता की बात है। जैन मान्यता में बताई गई जलगालन पद्धति पानी को छानने और रोग मुक्त जीवन का पूरा विज्ञान है। सिख पंथ के हर गुरुद्वारे में सरोवर है। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े स्मारक सांची के स्तूपों में बने 3 जलाशय उस कालखंड की अनूठी स्वतंत्र जल प्रणाली है। वनवासी जीवन शैली में प्रकृति के साथ समन्वय ही उनकी आस्था का केंद्र रही। पूरे विश्व में इन्हीं वनवासियों के बूते आज जंगल खड़े हैं, जड़ी बूटियां बची हुई हैं, मिट्टी महक रही है और लोक रंग खिलखिला रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि राम के वनवास के समय अनेक जल प्राणियों का वर्णन करते हैं और पंच तत्व से बने शरीर की नश्वरता को भी इंगित करते हैं। भारत का जल विज्ञान धर्म, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा रहा तो उद्यम, व्यापार और आर्थिक संपन्नता से भी इसका गहरा नाता रहा। आज जल समृद्धि और टिकाऊ अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं। जो ज्ञान संपदा और देशज ज्ञान परंपरा भारत की पहचान रही है, उसी संस्कार से परिपूर्ण रहकर भारत अपने जल संकट से भी उबर ही जाएगा।